ज्ञान और वैराग्य के नेत्र का मोतियाबिंद सिर्फ सदगुरु दूर कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति कहती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, तेरे चरणों की रज से निज मन मुकुर सुधार, मैं मन के आईनों को स्वच्छ करता हूँ। तो सदगुरु का चरण रज आंखों के नेत्र में अगर लगा लिया जाए तो सदगुरु के चरण रज हमारे आंखों को शुद्ध कर सकते हैं। तो शंकर सदगुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जी साक्षात सदगुरु है, कृष्ण साक्षात सदगुरु है और हनुमान जी साक्षात सदगुरु है। जो इन सदगुरु को समझ गया होगा उसे अन्य सदगुरु के पास में जाकर के भी उस देह रूपी सदगुरु में परमात्मा रूपी सदगुरु समझ में आने लग जाता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, उसको देह रूपी गुरु नहीं नजर आता, उसको परमात्मा तत्व रूपी गुरु नजर आने लग जाता है। अपने गुरु में भी परमात्मा का दर्शन ही करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वसाधारण रूप में शरीर तो दिखाई दे रहा है और उसके अंदर से जो ज्ञान की भावना अर्जित हो रही है, जो शब्द बाहर निकल रहे हैं, वह शब्द भी भगवान की प्रेरणा से है। उस व्यक्ति की कहां ताकत है कि वो कुछ बोल पाएगा। इथे कोणी ऐऱ्या गेऱ्याचं काम नाही की व्यासपीठावर येऊन कोणी पण बोलायचं। भगवंताची कृपा झाली नाही तर तो व्यक्ती बोलूच शकत नाही। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम अनाथ मोरया किया प्यासी रे। शरीर इथे बसतो पण सत्य आहे, कथेत आपण विचार करतो की ग्रंथ समोर ठेवायचा आणि त्या ग्रंथातलं कसं तरी बोलून बघायचं, पण परमात्म्याला जर ठरवलं असेल तर तुम्ही अभंग वेगळंच पाठ करणार, त्याच्यावरती चिंतन वेगळंच होईल, ठरवलेलं वेगळंच असेल आणि बोलताना शब्द बाहेर वेगळेच निघतील। ते आपलं ठरलेलं काहीच नसतं। महाराजांना चांगल्यापैकी कल्पना असेल, आपण काहीतरी डोक्यात रेकॉर्ड करून जातो की हेच बोलायचंय आज, असंच बोलू आपण, पण तिथे ते बोलल्या जात नाही, ते वेगळंच काहीतरी निघतं। याचा अर्थ आहे जे पोथीमध्ये लिहिलं होतं ते तुम्ही बोलायचा प्रयत्न तर केला, पण त्या परमात्म्याला काहीतरी वेगळं जनतेला सांगायचं होतं म्हणून ते बाहेर निघायला सुरुवात झाली। याचा अर्थ तुम्ही आणि आम्ही बोलणारे कोणीच नाही, आपलं अस्तित्व काहीच नाही। म्हणून या व्यासपीठावर व्यासपीठ पर नारद जी का वास है, हमारे सदगुरु का वास इस व्यासपीठ पर है, इसलिए इस व्यासपीठ की नमन है, इस भावना है इसके पीछे। तो सदगुरु की शरण हम लोग ग्रहण करें और शिवपुराण की पावन कथा गाथा में हम सब लोग प्रविष्ट हो जाएं। पर कुछ पुराण के नियम है, वक्ता भी होना चाहिए और श्रोता भी होना चाहिए। वक्ता के कुछ गुण कहे हैं, उन गुणों के अनुसार ही वक्ता होना चाहिए, और श्रोता के कुछ गुण कहे हैं उस अनुसार ही श्रोता होना चाहिए। शास्त्रों में कहा है कि पुराण कौन पढ़े, कीर्तन करने वाले सभी कीर्तन करें। ग्रंथ पारायण किसने करना चाहिए, तो भागवत हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, अन्य कोई भी ग्रंथ हो, उसके पारायण की पहली श्रृंखला में पहली पंक्ति में अध्यायों में महात्म्य बताते बताते वर्णन किया गया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कायति होति निस्पृहा। यह गुण जिसमें है, विरक्त, जिसमें कोई धन लेने की कामना नहीं हो, कथेचे किती पैसे आणि किती पाकिट, हे पाकिट जर ठरवून येणारे असेल तर समजायचं की व्यापारी आहे। कोणी पण जे जे या व्यासपीठावरती बसण्यासाठी पाकिट ठरवून येतील ते सगळे व्यापारी, ते कथा प्रवक्ता नाही, कीर्तनकार नाही, सत्संगी नाही, भजन करणारा नाही, पाकिट ठरवून येणारा। त्याचं विश्लेषण मी नंतर करेन। विरक्तो वैष्णवो, त्याने वैष्णव भक्ती स्वीकार केलेला आणि गुरु परंपरेमध्ये दीक्षित असलेलाच असायला पाहिजे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, पुराण किंवा ग्रंथ पारायण, ग्रंथ की जो परंपरा है, अभंग आदि सभी करने की परंपरा है। भजन सभी कर सकते हैं, भक्ति सभी कर सकते हैं, पर ग्रंथ कौन पढ़े, विप्र ब्राह्मण ही पढ़ना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह बताया है कि गुरुकुल परंपरा में उसने संस्कृत का पाठ पढ़ रखा है। अगर अभंग है तो कीर्तनकार की शाला में जाएगा, अभंग के बारे में भाव समझेगा, स्मरण करेगा, तब वह जो अभंग गाएगा या गुनगुनाएगा उसके प्रभाव जो जनता के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि उसने खुद उसको पी रखा है इसलिए वो दूसरों को पिला सकता है। लेकिन संस्कृत की पाठशाला में जो व्यक्ति पढ़ा हुआ है, वह संस्कृत की पाठशाला में पढ़ने वाले को संस्कृत का मूल शब्द और उसका भाव समझ में आता है। शब्दों शब्दों में अंतर हो सकता है। संस्कृत जिसको समझ में नहीं आता है उसको रस्व और दीर्घ की भावना समझ में नहीं आती है।
कतः कुतः इस शब्द में बहुत अंतर है. कत आणि कुतः एवढं पण म्हटलं आपण एकच शब्द आहे काय. काय बेटा काय रे, शब्द एकच आहे पण लगेच फरक पडतो का नाही पडतो. अरे हा का नाही तर सांगा, सांग बोला ना, पाऊस पडेल का, हा नाही तर सांगा काहीतरी. आपण म्हटलं काय रे बाळा, काय बाळा असं विचारलं, काय रे, शब्द तोच आहे, फरक लगेच पडतो. तशाच पद्धतीने संस्कृतामध्ये ऱ्हस्व दीर्घ कुठे चांगलं कुठे वाईट ते दिलेलं आहे. त्याचा मूळ अक्षर आणि मूळ अर्थ काही नाही काढलं का फक्त कानात हेडफोन लावायचा, या कथाकाराची कथा रेकॉर्ड करायची, ते डोक्यात कॅसेट मधून रेकॉर्ड करायची आणि जसं तसं तडे व्यासपीठावर बटन तडन तसं बरोबर कॅसेट सांगी देवानं असं म्हणून कथा करता येत नाही. शब्दाचे अनुकूलता आणि प्रतिकूलता कळत नसेल तर त्या ठिकाणी कथा प्रवक्ता म्हणून बसता येत नाही, असं शास्त्राचं कथन आहे. आमचं काहीच कथन नाहीये. संविधानाचं पहिलं पान सोडून सगळे संविधान मान्य करणे हे शक्य नाहीये. त्याप्रमाणे पुराणांचे सुद्धा प्रत्येक प्रमाण सोडून, त्या पुराणांचे प्रमाण सोडून दुसऱ्या प्रकारे कोणी पण पुराण कथा केली ते सुद्धा शक्य नाही आहे. आदर्श परंपरा जी आहे त्या आदर्श परंपरेला स्वीकार करायलाच हवं. विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, उसने वेद और शास्त्र में पारंगत होना चाहिए. दृष्टांत कुशलो धीरो, वह दृष्टांत कुशल होना चाहिए. धीर गंभीर होना चाहिए. वक्ता का आयोति निस्पृहा, पण निस्पृह स्वभाव का, लेन देन वाला नहीं होना चाहिए. नाहीतर घेण्या देण्याची परंपरा आजकाल कथेमध्ये सुरुवात होते तेव्हापासून दानदात्यांचं लंबी लिस्टिंग चालते. अमुकने 500 दिया, इसने 1000 दिया, 2000 दिया, 5000 दिया, 50,000 दिया, लाख रुपये दिया, 50 लाख, असं मोठी लिस्ट ऐकत असतात तुम्ही. कथा कमी आणि व्यथा जास्त, कथा कमी आणि व्यथा जास्त. याने असा अनुभव केला मुंबईहून, याने अमुक केल्यानंतर 50 अनुभव याला वाटले, त्याच्यामुळे असं झालं. अरे कथा कुठे वैरायनी, कथा कमी आणि व्यथा जास्त. कठीण स्थिती आजच्या काळाची, खूपच कठीण आहे. म्हणून निस्पृह स्वभावाचा व्यक्ती असायला पाहिजे. पैशांचाच भाव जर त्याच्या मनात उतरला मग कथामध्ये तो कथा समजत नाही. एक गाव मा असा कथा चाल राहील, बा म्हणतात असंच कथा ऐकाड राहील. जुन्या काळामध्ये जेव्हा कथा व्हायच्या असं मंदिरामध्ये पोथ्या वगैरे लागतात, अजूनही बऱ्याच ठिकाणी लागतात पोथ्या, भाद्रपद महिन्यामध्ये खास करून भागवत वगैरे ठेवल्या जाते. आणि गावातल्या महिला लोक असं बसतात आणि मध्ये शिदा आटा घेऊन येतात. आटे सुकमा एक थोडंसं डाळ आहे, थोडंसं तांदूळ आहे, थोडंसं मीठ, थोडा इथे असं सगळं टाकून येतात. आणि ते कथाकार बिचारे मस्त कथा करतात. माता भगिनी मस्त छान सवय असते, येतात पाठी मागून पण बसायचं असतं पुढे त्यांना. येतीन पाठ माग, मन जागा 30 उठच का नाही आडेन, उठ आले बाजूला, मन जागा दिन काल दिन थोडे शिक्का मारडेले रिझर्वेशन चार्ट. ती काही 2-3 महिला अशाच असायच्या, पाठी मागून यायच्या आणि पुढे बसायच्या आणि सगळ्यात शेवटी यायच्या त्या मस्त आरामशीर सगळं झाल्यावरती. मग कथा सांगत असताना त्यांनी सांगितले, राजर्षी परीक्षितांनी सुखदेवांना प्रश्न विचारला आणि त्यावेळेस लगेच गहू तांदूळमध्ये, तांदूळ गहू मध्ये टाकून द्यायचं. गडबड झाली, घरी गेली का बामणीन बाई खाव, एक तर दुडकूस पैसा येतच नाही, दीड दमडी तुमले येत नाही. कमीत कमी गहू तांदूळ तर नीट लायत जा. गहू मा तांदूळ मा गहू निवडत चिवडत हालत खराब. आणि आपला महाराष्ट्रमा त्या मग खानदेशमा ज्या बा म्हणता त्या काम करतच त्याच न तर विचारूच नका, घर घेतला ऐक बोलणं ऐकणं पडत. त्याचले माता भगिनी अक्षता फूल व्यवस्थित टाकतील नाही टाकतील, पण हयत कोको असं काय बच भरताना टाकतं. बामनीन बाईले खिचडीमा बिलकुल हयत टाकाने गरजच भासत. ते खावाना लायक राहत नाही, पेवाना लायक राहत नाही. तो बिचारा ठेवच थोडासा पावशेर भर गहू, पावशेर तांदूळ, घर लय जास्त थोडंफार खासू, पण तुम्ही खावाना बी लायक त्याला ठेवतच नाही. बामनीन बाई बोलनी, बामन तात्याले पंडित जी को बोला कि कम से कम ये तो ठीक से लाया करो. बोले ठीक है अब याद रखूंगा. अब वो पंडित जी ने कथा करनी शुरू कर दी. सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कहा, तेवढा माती बाई उनी तेज गहू मा तांदूळ टाकणारी, तांदूळ मा गहू टाकणारी. परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रश्न पूछा. सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा कि गहू में डालना, चावल चावल में डालना, बैगन बैगन में डालना, मिर्ची मिर्ची में डालना. जिसके मन में जैसा भाव होगा वो वैसी कथा करेगा.
ज्याच्या डोक्यात जे भरलेलं आहे ना कॅसेट, तो 30 प्रकारची कथा करेल. म्हणून कथा प्रवक्ताने विरक्त असायला पाहिजे, त्याला नैष्टिक भावना असायला पाहिजे कथेच्या बद्दल, वस्तूंच्या बद्दल नाही. हा कथा प्रवक्ताचा नियम. आणि मग आता नंबर आला श्रोत्यांचा. श्रोता कसे असायला पाहिजे? सगळ्यात पहिले असायला पाहिजे श्रोता. पहिला लाईन मबडी. आम्ही जय जय कसाल का लावतच माहिती है का? क्यों जय करने के लिए बोलते हैं? पहिला लाईन बसले का लगेच बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय. झोप मुडी आहे. हे जयकार करायचं कारण तेच आहे. भगवान रामचंद्रांजवळ कुंभकर्णाची बायको निद्रा देवी गेली. त्या निद्रा देवीने सांगितलं, महाराज तुम मन नवराल मारेल जे, तुमने कहा था मैं कहीं नीट हो देवा नहीं. आपके सत्संग में मैं किसी को ठीक से बैठने नहीं दूंगी, सौगंध है, आपके चरणों की सौगंध. राम जी ने कहा ठीक है, तुझे वरदान देता हूं तथास्तु, तू सब भक्तों के माथे पर जाकर के बैठ जा. तो सत्संग में पाप और नींद, ये दो चीजें भक्तों के माथे पर आकर के बैठती हैं. केश के मध्य में पाप बैठता है. इसीलिए जब सूतक कर्म लगता है तो उस व्यक्ति क्षौर कर्म करता है, जिससे उसके पाप का प्रक्षालन हो जाए, उस व्यक्ति का कर्जा जो है वो निवृत्त हो जाए. उस व्यक्ति से जो बंधन हमारा बंधा हुआ है, उससे जो लेन देन हो चुका है हमारा, उसका कर्जा हमारे माथे पर है. संबंधाचे कर्ज असतं का नाही काही ना काही नातं गोत्याचं. जीवनात त्याने कधीतरी तुम्हाला पाणी पाजलं असेल, काहीतरी खाऊ घातलं असेल, कोई ना कोई कर्ज होगा उस व्यक्ति का. इस कर्जे को उतारने का समय आता है, इसलिए हम लोग क्षौर कर्म करते हैं. ये बात याद रखना. इसलिए पाप और नींद दो माथे पर आकर के बैठती है. भगवान राम जी ने कहा कोई बात नहीं, तुझे मैं वरदान देता हूं तो वहां जाकर के बैठेगी. लेकिन मैं प्रवक्ताओं को भी वरदान देता हूं, प्रवचनकारों को भी वरदान देता हूं. जब जब निद्रा देवी माथे पर बैठने लग जाएगी, पाप माथे पर बैठने लग जाएगा, और जैसे ही पंडित जी, प्रवक्ता, प्रवचनकार, कीर्तनकार बोलेगा पुंडलीक वरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, जैसे जयकार करेगा तो नींद भी भाग जाएगी और पाप भी भाग जाएगा. इसलिए जयकारे में कंजूसी मत करना. पहले लाइन में बैठना. तो वो कहने सोता. पहले लाइन में कौन है? सोता. टॅबलेट घेऊन सुद्धा ज्याला झोप लागत नाही, डॉक्टरने लिखी दिले झोप ना, आजार व्हाय झालं महाराज, काहीतरी औषध बिवषध, डॉक्टरने सांगत जर झोप नाही होणी तर एक टॅबलेट, आगो दुसरी नाही होणे त्यांना 2 टॅबलेट, बिलकुलच नाही होणे तर म्हणे बटी खायले जो झोपेत जाय जो कायम ना कायम. 2-2, 3-3 टॅबलेट खाऊन सुद्धा ज्यांना झोप लागत नाही त्यांना कथेमध्ये पहिल्या लाईनीत बसल्यावरती बरोबर झोप लागते. महाराज प्रत्येकाला लोक विचारतात कथा मा काय भेटस, काय भेटस, कथावाले काय काय कथा मा काय भेटस, काय म्हणतात मस्त झोप लागस. कथेत काही भेटत असेल नसेल पण हे मला काही कल्पना नाही, पण कथेत बसल्यावरती ज्यांना रात्रभर टीव्ही पाहिल्या सुद्धा झोप लागत नाही, मोबाईल पाहिल्यावर सुद्धा झोप लागत नाही, त्यातल्या कथा मापाटावरती पहिला लाईन मा मस्त डुलक्या यावं लागतं, या इथे पक्की गॅरंटी. म्हणून झोपायचं असेल तरी कथेमध्ये येऊन बसा. तर पहिले सोता, दुसरा आहे सरवता. सरवता म्हणजे मध्ये मध्ये कतर गप्पा मारणारे. यांपेक्षा आता दुसरा बलाडले जात ते बरं होतं. हा असं काय करेल शे, मग ते तसं का बरं व्हाय. अरे मन माय मना बाप नीटबट आडे भक्त कथा आता है का. इधर उधर की बातें करने में जो लग जाते हैं उसको कहते हैं सरोता, और जो सबसे उत्तम होते हैं उसका नाम है श्रोता. और श्रोता के बारे में रामचरितमानस फिर से कहती है. रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से स्वयं चित्रकूट के मध्य में चर्चा करते करते भगवान ने कहा है, क्या कहा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, ओम नमः शिवाय
आइए शिव शंकर जी की कथा में हम लोग प्रविष्ट होकर के उसके महात्म्य को सुने। भगवान शंकर जी की परम पावनी कथा में हम सब लोग आ रहे हैं। ये शंकर जी की विशेष कृपा है। इस शिव महापुराण की पावन कथा 24,000 श्लोकों के माध्यम से लिखी गई है। पहले 1 करोड़ श्लोकों की पूरी एक वेद लिखा गया। उस वेद का 4 भागों में विभाजन किया गया। जब 4 वेद की भाषा भी लोगों को समझ में नहीं आने लगी, क्लिष्ट होने लगी, तब 18 पुराण के रूप में श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराण उसके रूप में विभाजित कर करके लिखे। उसमें से हम जो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं उसको 18,000 श्लोकों में वर्णित किया गया है। और हम जब श्री शिव महापुराण सुन रहे हैं, ये महापुराण है, इसमें 24,000 श्लोक है। 18,000, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 6,000 श्लोक इससे अतिरिक्त है भागवत से भी। इसीलिए शिव महापुराण की कथा को कम से कम 9 दिन 11 दिन ऐसे आयोजन करते हैं। पर हम अपनी अपनी सुविधा अनुसार, अक्षय तृतीया का पावन पर्व आ रहा है, व्यवस्थाएं आ रही है, लोगों का अपने अपने घर पर व्यवस्थाएं होंगी, इसलिए 7 दिन की ये पहली ट्रायल वाली कथा है। समझ में आ जाएगी तो फिर आगे भगवान की कृपा से और कथा का आयोजन किया जाएगा। भगवान की विशेष कृपा है कि शंकर भगवान का मंदिर भी बना है, राम जी का मंदिर भी बना है। इस बार की कथा में कुछ परिवर्तन होगा। नकाण्यामध्ये संगीतमय कथा पहिल्यांदाच होते का? पहिल्यांदाच, सगळ्यात पहिल्यांदा कथा। एकदा आमच्या दादाजींसाठी जरा जोरात टाळ्यांचा साथ असू द्यावी। त्यांच्या सौभाग्यवती निष्ठाताई आणि आदरणीय आमचे दादाजी, आज ऐतिहासिक अशा प्रकारचा कार्यक्रम आहे भगवंताच्या कृपा आशीर्वादाने। आणि त्या परीक्षेमध्ये पहिल्यांदा जी कार्य होतं त्याला खूप कठीणता असते। कालचा वारा, वादळ, पाऊस, त्यामुळे आमचे दादाजींना टेन्शन झालं होतं। त्यामुळे कसं काय काय, प्रभू इच्छा सब होगा। आजही तसंच वातावरण होतं, पण तुमच्या विश्वासाने त्या प्रकृतीला सुद्धा सांगितलं की तू दूर जाऊन बसू शकते। यासाठी तुमच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्याचा असू द्या। कारण की जे लोक इथे बसलेत, जे घरी बसले, त्यांना थोडासा विश्वास कमी होता म्हणून ते विचार करतात की पाऊस पडेल, काहीतरी होईल म्हणून ते आले नाही। पण तुमच्यामध्ये भगवंताच्या बद्दल अत्यंत प्रगाढ विश्वास होता आणि सगळ्यात पहिले जे आले त्यांच्यावर त्यांचा तर खूपच जास्त प्रगाढ विश्वास होता भगवंतावरती, म्हणून ते येऊन त्या ठिकाणी भगवंताच्या दरबारात येऊन बसले होते। आणि म्हणून भगवंताने विचार केला, माझे पोरं माझ्यावर विश्वास करतात आणि मी त्याला अर्धवट सोडू शकत नाही, म्हणून भगवंताने ती आपली लाज ठेवली आहे। आणि असंच भगवंत लाज 7 दिवस 8 दिवस पर्यंत ठेवतील अशी आपण प्रभूचरणी प्रार्थना करणारच आहोत। भगवंताच्या कृपा आशीर्वादाने शिवपुराण मध्ये 7 संहितेमध्ये त्याला विभाजित करण्यात आले। 7 संहितामध्ये 7 विभाग। त्यात सगळ्यात पहिली संहिता आहे विद्येश्वर संहिता, दुसरी संहिता आहे रुद्र संहिता, तिसरी संहिता आहे शतरुद्र संहिता, चौथी कोटिरुद्र संहिता, 5वी उमा संहिता, 6वी कैलाश संहिता आणि 7वी वायवीय संहिता। अशा प्रकारे 7 संहितेमध्ये त्याचं विभाजन करण्यात आलं आहे। नावाप्रमाणेच ज्या ठिकाणी विद्या प्रदान करण्यात आली ती विद्येश्वर संहिता आहे। भगवान शंकरांचं चरित्र ज्या ठिकाणी विस्तृत विश्लेषणात्मक दर्शन भगवंत शंकरांनी आपल्या स्वरूपाचं केलंय त्या ठिकाणी रुद्र संहिता आहे। शतरुद्र संहितेमध्ये भगवंताच्या नानाविध लीला आहेत। कोटिरुद्र संहितेमध्ये भगवान शंकरांनी काय काय कशा कशा पद्धतीने भगवान शंकरांनी युद्ध केले, कशा कशा प्रकारे जगताचं कल्याण केलं त्याचं वर्णन आहे। उमा संहितेमध्ये माता पार्वती संबंधित चरित्रांचं, भगवान शिव पार्वतीच्या विवाह चरित्रांचं वर्णन आहे। कैलास संहितेमध्ये कैलाशाच्या वरती जे भगवंताचे लीला झाले त्याचं वर्णन आहे। आणि वायवी संहितामध्ये त्याचा उपसंहार आहे। अशा प्रकारे शिवपुराण विस्तृत विश्लेषण 7 संहितेमध्ये करण्यात आलेलं आहे। या संपूर्ण 7 संहितांचं जे चिंतन करतात त्याचं कल्याण होतं। आता ही कथा सुरू कुठे झाली हे कृपा करून सांगा। तर सगळ्यात पहिले आपण जाऊया भगवान शंकरांचं प्रिय असलेल्या महा गंगा माता, लक्ष्मी माता स्वरूपी गंगा मैया, माता शारदा स्वरूपी सरस्वती आणि भगवती कृष्णा यमुना या तिघांचं समन्वय ज्या ठिकाणी होतं, त्या तिघी गंगा यमुना सरस्वती ज्या ठिकाणी एकत्रित झाल्या अशा पावन प्रयागराजामध्ये सगळे संत लोक एकत्रित आहेत। आणि त्या ठिकाणी शौनकादिक ऋषींनी प्रश्न विचारला, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां च विशेषता कालव्याल महाप्रास विद्वांस कर्मोत्तमं शैव पुराणं परमं
शिवेनोक्तं पुरा मुने। भगवान शंकर जी से सुंदर मुखारविंद से निकली हुई शिव महापुराण की पावन कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। सनत कुमार आदियों ने जो वर्णन कर करके भगवान श्री वेदव्यास जी को बताया, वेदव्यास जी ने जो मुझे परम ज्ञान दिया, वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। सूत जी महाराज ने कहा। यह कथा नैमिषारण्य में भी गाई गई है, यही कथा प्रयागराज में भी गाई गई है। इसलिए नैमिषारण्य की भी बड़ी अद्भुत महिमा है। हमारे मध्य में ओम भैया बैठे हैं तो नैमिषारण्य की बात सुन के थोड़ा मन में प्रसन्नता होती है। आप कभी नैमिषारण्य जब जाओगे, यहाँ से अब तक जो लोग नहीं गए होंगे और जो लोग गए होंगे उन दोनों को अनुभव बताता हूँ। नैमिषारण्य के एक एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता है। जो लोग वहां गए होंगे उनको पता चला होगा। जे लोक जाणार ना नैमिषारण्य कधी भविष्यात तुम्ही जाल तर तुम्ही बघा, नैमिषारण्यातले झाडं लवकर हालत नाही, त्याचे पानं लवकर हालत नाही। संतांचं म्हणणं आहे नैमिषारण्यामध्ये जेवढे वृक्ष आहेत ते सगळे साधू संतांचे प्रतीक आहेत, तपस्वी साधूंचे प्रतीक आहेत आणि म्हणून ते ध्यान अवस्थेमध्ये बसले असतात, म्हणून ते हालत डोलत नाहीत काही जास्त। तो इसलिए वो ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। 88,000 ऋषि मुनियों ने एकत्रित होकर के सूर्य जी को प्रश्न पूछा था और उसी क्रम में पुनः यही प्रश्न श्री वेदव्यास जी महाराज को श्री प्रयागराज के पावन तीर्थ में पूछा गया। आगे की क्रम कथा पुनः सूर्य जी ने उसको परिपूर्ण की है और यह परिपूर्ण कथा चल रही है। प्रश्न पूछा गया कि संसार के मध्य में समस्त ग्रंथों का सार क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, संपूर्ण ग्रंथों का रस क्या है जिसमें परम ज्ञान भरा पड़ा हो। क्योंकि आज के समय में आने वाला जो कल होगा वो कली का कलयुग बड़ा भयंकर है। लोगों को बहुत पीड़ा होगी, मार्ग समझ में नहीं आएगा, और उन लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए कोई ग्रंथ, कोई पुराण होगा तो कृपा करके सुनाइए। तो कहते महाराज मैं तुम्हें सुनाता हूं शंकर भगवान की परम पावन कथा, शिव पुराण की कथा मैं सुनाता हूं, पर उसकी महत्ता को पहले सुनो। एक समय की बात है, नारद जी महाराज यत्र तत्र यात्रा करते करते घूम रहे थे और नारद जी का स्वभाव है जहां जहां जाते वो नारायण नारायण स्मरण करते हैं। आज एकादशी भी है, आइए हम भी अपने आप को नारद बनाएं और प्रेम भाव से मन की वाणी को, वाणी ही वीणा है, और कर यानी हाथ और ताल यानी ताली, जो करताल और वाणी दोनों का प्रयोग करके भगवान का भजन करता है वो प्रत्येक व्यक्ति नारद है। इसलिए हम भी आज एकादशी के महापर्व में प्रेम से नारायण का स्मरण करते हुए, स्मरण करते करते चले भगवान नारद जी के साथ में कीर्तन करते गए और एकादशी के पर्व का भजन भी चिंतन करते हुए नारद जी के साथ यात्रा करें। विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण, प्रेम भाव से खड़े होकर करके भगवान के दरबार में कितने देर से बैठे, जरा वारकरी संप्रदाय की तरह भाव में खड़े हो जाओ और सोचो आज एकादशी है, मेरा मन विठ्ठल भगवान के दरवाजे की ओर जा रहा है और मैं विठ्ठल भगवान के दरवाजे तक पहुंच रहा हूँ। हाँ, बैठे बैठे पैर में घुटने दर्द कर रहे होंगे तो जरा खड़े होकर के प्रेम भाव से अरे वार करी विठ्ठल, वार करी विठ्ठल, वार करी विठ्ठल, वार करी विठ्ठल, वार करी लालो हमें, वार करी लालो, वार करी लालो हमें, वार करी लालो, वार करी लालो हमें, वार करी लालो, वार करी विठ्ठल, वार करी विठ्ठल, वार करी विठ्ठल, वार करी विठ्ठल, वारकरी वचन साधन माणसामध्ये काय अंतर आहे? हे तुमच्या गळ्यात सुवर्णमाळा, तुमच्या गळ्यात सुवर्णमाळा, तुमच्या गळ्यात सुवर्णमाळा आणि आमच्या गळ्यात तुळशीच्या माळा,
झालो आणि वारकरी झालो वारकरी झालो वारकरी विठ्ठल 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 श्रीखंडपुरी तुमच्या घरी श्रीखंडपुरी तुमच्या घरी श्रीखंडपुरी भजन कीर्तन आमच्या घरी वारकरी विठ्ठल वारकरी जनार्दनी वारे करे एका जनार्दनी वारे करी साधू संत आमच्या द्वारी वारकरी विठ्ठल वारकरी विठ्ठल वारकरी विठ्ठल नामदेव सपन नामदेव नामदेव
वाली बसा मन भगवंताची यात्रा करता करता मन की यात्रा शुरू होते होते पंढरपुर पहुंच जाना चाहिए। मन वारकरी का अर्थ यही होता है जो बार बार करता रहे वो वारकरी। माला जो बार बार करे, भगवान का स्मरण जो बार बार करे, कथा का श्रवण जो बार बार करे, कीर्तन श्रवण बार बार जो करे, उसी का नाम है बार बार करी म्हणजे वारकरी। बरोबर आहे ना? जो वारंवार भगवंताची आठवण करतो तोच वारकरी। वारकरीचा जो धार लावतो तलवारला तो धार करी, जो माळा घालतो गळ्यामध्ये तो माळ करी, जो टाळ वाजवतो नाही तर तो टाळ करी, आणि जो वारंवार भगवंताचं स्मरण करतो तो वारकरी। म्हणून भगवंताचं स्मरण वारकरी परंपरेने आपण केलं। आज एकादशीच आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये आषाढ आणि कार्तिकी एकादशीची महत्ताच काहीतरी वेगळे आहे। आणि मला वाटतं एकादशी आली रे आली तो विठुरायाची पावन मूर्ती डोळ्यासमोर सगळ्यांच्या तरंगायला लागते। वारकरी संप्रदाय में वो भगवान विठल की मूर्ति आंखों के सामने बिल्कुल आ जाती है। एकादशी का महापर्व आए और जो खास करके दिंडी यात्रा में जाते हैं उनके मन तो हमेशा दौड़ते रहता है कि कब वो समय आएगा, कब ठाकुर के दर्शन होंगे। तो आज समझ लेना वही एकादशी का महापर्व है। मनी मन भगवान की यात्रा की। नारद जी भी यात्रा करते करते कहाँ पर पहुंचे हैं? हिमालय के एक पावन तट पर पहुंचे। श्री नारद जी से कथा आरंभ होती है। आप गौर करना, शंकर भगवान की कथा हो, भगवान रामचंद्र जी की पावन कथा हो या कृष्ण कथा हो, नारद जी कथा को आरंभ करने वाले बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छे कीर्तनकार है। नारद जी से रहा नहीं जाता। दो प्रकार के साधु होते हैं। साधु में कितने प्रकार के साधु है? दो प्रकार के साधु है। एक साधु ऐसा होता है जो लोक संग्रही साधु होता है, और एक साधु होता है लोक त्यागी साधु। लोक त्यागी साधु हिमालय में जाते हैं और आंख बंद करके ऐसे लीन हो जाते हैं कि उसको देश दुनिया से कोई लेना देना, वो अपने आप को भगवान में लीन कर चुका है, उसको दूसरी जनता से कोई लेना देना नहीं है। पर नारद जी जैसे साधु सोचते हैं कि मैं भगवान के दर्शन कर लेता हूं, पर क्या जनता को दर्शन नहीं हो पाएगा? क्या साधारण आदमी भगवान के पास नहीं पहुंच पाएगा? तो उसके मन में हलचल चलती है, नारद जी के मन में, कि कैसे भगवान के पास में कोई और पहुंचे, कैसे भगवान का कोई और दास बने, कैसे और भगवान का कोई सेवक बने। नारद जी म्हणजे भगवंताचा LIC एजंट। नारद जी म्हणजे भगवंताचे LIC एजंट। LIC एजंट मध्ये कोणती पॉलिसी आहे त्यांच्याकडे? जीवन आनंद पॉलिसी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ही पावन LIC घेऊन नारद जी इकडे तिकडे फिरत राहतात। कसंही प्रकारे भक्ती वाढायला पाहिजे, भक्तीचा जनप्रचार व्हायला पाहिजे। वाल्मीकि रामायण का वर्णन आता है कि सबसे पहले नारद जी महाराज को उस वाल्याकोड़ी नाम के एक डाकू ने पकड़ा और बांध कर रखा। नारद जी ने प्रेरणा दी कि तेरे पाप में कोई हिस्सेदार है? वाल्मीकि जी गए घर, सबको पूछा, उत्तर मिला कुछ नहीं। अंत में आए, प्रायश्चित करने लगे, पर राम राम जपते नहीं आता तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, राम राम नहीं जपते आता तो मरा मरा को उल्टा नाम जपत जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। राम राम म्हणता येत नव्हतं म्हणून मरा 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 मारता येतं ना म्हणे, मारता मारता येतं म्हणे, मग मरा मरा म्हण, मरा 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 राम राम का स्मरण करते ब्रह्म हो गए और ब्रह्मर्षि बनकर करके वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस की रचना की। उसके सूत्रधार भी नारद जी। अब इधर आ जाइए भागवत जी की तरफ। श्री वेदव्यास जी बहुत टेंशन में बैठे हैं, अशांत मन है, उग्र मन है, टेंशन है। 17 पुराण रचले गेले, सभी पुराण रचे गए, मन को शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने अपने भक्ति का सूत्र बताया, मैंने भक्ति से क्या प्राप्त किया, इसलिए भक्ति सूत्र बताने वाला, मन को शांति प्रदान करने वाली भागवत की रचना आप करो। श्री वेदव्यास जी ने नारद जी की प्रेरणा से भागवत जी की रचना की। अब आइए शिव पुराण की ओर। शिव पुराण भी जब मन असंतुष्ट है, नारद जी का मन असंतुष्ट हुआ, उनके मन में शंकाएं उत्पन्न हुई और शंका के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के चरण में बैठे और वहां पर शिव महापुराण की कथा आरंभ होती है। इसलिए जो बाद में होने वाली कथा है उसको मैं प्रथम बार में ले रहा हूं, क्योंकि नारद जी ही कथा के पहले अच्छे ज्ञानी प्रवक्ता है, श्रोता है, इसलिए हम उनके पावन कथा की ओर चले। हिमगिरि गुहा एक वत पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी
सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। मुनि कटि देखी सुरेश तेरा नाम, मुनि कटि देखी सुरेश तेरा नाम। कामहि बोले इन सन भाई सभी को आती है, सभी मेरे साथ गाओ। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जिरे बिहारी, प्रभु सुदशरथ जिरे बिहारी, प्रभु सुदशरथ जिरे बिहारी। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमालयाच्या तटावरती एक सुंदर पावन गुफा पाहिली नारदांनी। नारद जी वहां पहुंचे, नारद जी ध्यान में बैठे। नारद जी कभी भी एक जगह पर कुछ क्षण से ज्यादा रुकते नहीं है, क्योंकि दक्ष का श्राप नारद जी को लगा है, उसकी कथा आगे हम श्रवण करेंगे ही। नारद जी को श्राप लगा है दक्ष का कि एक जगह तुम खड़े नहीं रह सकते। नारद जी ने श्राप हंसते हंसते स्वीकार किया, एक जागे बटस तो इतला काम है करस, जागो जागे जासू तो मग इतला लोग के गिराई के बनाड़सू, यान काही भरोसा नहीं। बड़े प्रसन्नता से स्वीकार किया। लेकिन आज श्राप की गति रुक गई, अवरुद्ध हो गई और ध्यान मग्न हो गए। गंगा के पावन तट बह रहा है, गंगा जी के पावन तट पर गुफा सुंदर है, उस गुफा के मध्य में जाकर के बैठे और ध्यान लग गया। आंख बंद हुई, भगवान नारायण का स्मरण करने लगे और स्मरण करते 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 ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी, दिन पर दिन व्यतीत होने लगे, वर्ष पर वर्ष व्यतीत होने लगे। सुरेश डेराना इंद्राला भीती वाटायला लागली। गावामध्ये कोणी काम करायला सुरुवात कर, आपल्या गल्लीत, आपल्या शहरात, आपल्या इकडच्या तिकडे कोणी चांगलं काम करायला सुरुवात केली तर त्याचं नाव कसं खराब करायचं हे दूसरे लोग लगेच सुरुवात करतात। त्याचं कारण आहे, हर एक को लगता है कि मेरी गरिमा समाप्त हो जाएगी, माझी जागा खराब होऊन जाईल, हा जर फोकस में ही गया तो मन काय होईल। इस संसार में ऐसा डर सबको सताता है। ये गद्दी बड़ी भयंकर है, ये गादी है ना, हॉट शीट है, हॉट शीट, खालतेन भी गर्म और वरतेन भी गर्म। यहाँ पे बैठने वाले का नीचे का आसन भी गर्म हो जाता है और ऊपर का माथा भी गर्म बड़ा रहता है। इसलिए इस गद्दी को टिका करके रखने के लिए न जाने कितने युद्ध होते संसार भर में। कुर्सी प्राप्त करने की कामना इस संसार की किसी की नहीं जाती। किसी ने कोई अच्छा काम किया रे किया, अरे जाऊ दे ते बाकीनं सोडा, घरनान घरमाले गेल्या, घरमा जर एखादा पोऱ्यानं चांगलं कर, दुसरा पोऱ्याला वाटा जाऊ प्रॉपर्टी ना हिस्सा होत मारलंय जाय, लगे दल्लाले दल्लेले लगे कान भरणा काम, तो ऐसा करत, तो ते ऐसा करत, तो ते ऐसा करत। काय ऐसा ही होता है ना घर घर में। अरे घर घर के किस्से यही है, गली के किस्से भी वही है, राज्य के किस्से भी वही है, राष्ट्र के किस्से भी वही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कथाएं भी, चिंतन भी, मंडल में, समिति में, कीर्तनों में, भजनों में, क्षेत्र में, गांव में, हर जगह यही घटनाएं हो रही है। कुछ बदलाव कुछ है नहीं। इंद्र को डर लगा कि कहीं मेरी गद्दी खतरे में तो नहीं। नारद जी कभी शांत बैठते नहीं है, हमेशा नारायण नारायण खुद भी नाचते, लोगों को भी नचाते हैं। आज शांत बैठे हैं, इसका अर्थ है मेरी पद प्राप्त करने की कामना हो गई। शिष्य तुलसीदास जी महाराज ने इंद्र को कहा है, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखे मृगराज, और छीन ले जनी जान जड़, तिमि सूर्यपतिहीन लाज। तुलसीदासांनी हास्य केलंय इंद्रावरती, हंस करके कहा कि देखो कितना सट है, कितना मूर्ख है ये इंद्र। जैसे संसार का मृगराज यानी कि संसार भर में जो जंगल का राजा शेर होता है, तो जंगल का राजा शेर कभी मरा हुआ मांस नहीं खाता, मालूम है ना। वो ताजा शिकार करता है, ताजा शिकार लेकर के ग्रहण करता है। पर कुत्ता जो होता है, कुत्ता मुंह में हड्डी लेकर के चलता है, और उसने कभी शेर को देख लिया तो कुत्ते को डर लगता है कहीं मेरी मुंह की हड्डी छीन न ले। ऐसे इंद्र को डर लग रहा है कि कहीं मेरे वाली गद्दी न छीन जावे। अरे जिसको भगवान का परम पद प्राप्त हो चुका है,
भगवान के श्री चरण जिसको प्राप्त हो चुके हैं, भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त हो चुके हैं, उसको इंद्र के पद से क्या लेना देना। कछु लेना न देना, मगन रहना। फकीरी का भाव तो यही होता है, बाबा रे मौज फकीर आंधी। वो फकीरी की मौज में लीन है, लेकिन इंद्र को डर लगा, इंद्र ने कामदेव को भेजा है। तैयाश्रम ही मदन जब गयो, निज माया वसंत निर्मय। वसंत ऋतु का निर्माण किया, वसंत राग छेड़ा है। वसंत ऋतु के निर्माण के साथ में ही अप्सराएं नृत्य करने लगी, नाटिकाएं करने लगी। अप्सराओं को नृत्य करते हुए देख करके भी नारद जी का मन नहीं डोला। बड़े बड़े क्रियाएं कर ली, मारन, मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन, सम्मोहन, सभी प्रकार के बाण, पांचों बाण चढ़ा लिए और छोड़ दिए नारद जी के ऊपर। लेकिन नारद जी का कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि याद रखना, राम का आदमी का काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां राम तह काम नहीं। जहां पर राम है वहां काम का प्रवेश कभी नहीं हो सकता। इसलिए राम का स्मरण करने वाले नारद जी पर काम का कोई प्रभाव नहीं चला। और जब प्रभाव नहीं चला तो नारद जी का सम्मान करते हुए कामदेव आया। कामदेवाने सांगितलं, महाराज मला माफ करा, चुकलो मी, इंद्राच्या बोलण्यामध्ये आलो, पहिले इंद्राच्या बोलण्यात येऊन शंकरांचं ध्यान भग्न केलं। इंद्र का बात समझ कर करके मैंने भगवान शंकर का ध्यान भग्न किया तो मेरा शरीर जल करके भस्म हो गया, मैं अनंग हो गया। अब कहीं आप नाराज मत हो जाना, नहीं तो मुझे पूरा ही भस्म कर दोगे तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा। नारद जी के गले में हार डाल दिया। क्या डाल दिया? बोलो ना, क्या डाल दिया? हार डाल दिया। माला और हार ये दो चीज होती है। भगवान के गले में क्या पहनाई जाती है? माला। संतों के गले में क्या पहनी जाती है? माला। माळकरी लोक काय घालतात? माळा। लोक म्हणतात आण रे तो हार, कोणले नवरदेव उभा शे, आण रे तो हार, नवरी जाईल शे, आण रे तो हार। नवरीने एकदा हातात हार घातला, गळ्यामध्ये हार टाकला, कानावर देव कधीच मान वर करत नाही। तू पहिले दारी जायला जाते, काही मान काय वर ते करावं नाही। तो पहिलेच म्हणतो, अगं माझी बायको तुझं सगळं ऐको, अगं माझी बाईली तुला सगळं वाईली। हे पाडे त्याचे पाठ असतात। एकदा हार गळ्यात टाकली का? नारदांच्या गळ्यात माळ पहले पासूनच आहे, उनके गले में पहले से माला है, लेकिन नारद जी के गले में कामदेव ने हार डाला और हार डालने के बाद नारद जी हार गए। ये बात समझ लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठे, कीर्तनकार बन जाए, कथाकार बन जाए, बड़ी पदवी पर पहुंच जाए, बड़े नगर सेवक बन जाए, मंत्री बन जाए, महामंत्री बन जाए, वो जब जब गले में जितने हार पहनेगा उतनी हार उसकी होनी निश्चित हो जाएगी। इसमें लेश मात्र शंका नहीं है। काही काही पक्षांचे नामो निशान मिटून गेले, पण ते हार मानायला तयार होत नाही। पण त्यांच्या गळ्यात हार अजून टाकून टाकून बाजूवाले लगेच म्हणतात, काका जसा बोलत तसा पुतण्या करायला तयार राहतो। याला राजकीय पक्षाशी काही घेणं देणं नाही, आमचा काही संबंध नाही है, आमची शाखा कुठेच नाही। कहने की बात है कि संसार में हार जिसने पहन लिया हो उसकी जीत कभी संसार में होने वाली नहीं है, और जिसने माला पहन ली हो उसकी हार कभी होने वाली नहीं है। भगवान के दरबार में शरणागति हो जाओगे तो शरणागत वत्सल हम सबकी रक्षा करते हैं। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। नारदांना असं, मीच कामदेव जिंकून घेतलं। शंकरांनी तरी कामदेवाला जाळून टाकलं, मी माफ करून टाकलं। माझ्यासारखा क्षमा करणारा दयावान असतो, क्षमा करणारा मोठा असतो, असं मन आहे बऱ्याच लोकांमध्ये। क्षमा करने वाला बहुत बड़ा होता है, ये भाव नारद जी के मन में आ गया। मैंने क्षमा कर दिया इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हो गया। शंकर जी ने तो जला भी दिया। पर याद रखना, उद्दंड आदमी को जो व्यक्ति दंड नहीं देता है उसकी उद्दंडता ज्यादा बढ़ते जाती है। इसलिए उद्दंडता करने वाले को कभी भी माफ करना नहीं चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ किया। 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को बंधन में डाल कर करके भाई मोहम्मद गौरी ले गया।
अफगानिस्तान आंखें निकाल ली और आंखें निकाल कर कर करके कैद में डाल दिया। हमें भी ये समझना चाहिए, जिसकी वृत्ति खराब है उसको बार बार माफ करना उचित नहीं होता है। उद्दंडता करने वाले का जो स्वभाव गलत है उसको तुरंत दंड देना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। इसलिए इस नियम को भी ध्यान रखना चाहिए। छठम शाठ्यम समाचरित, जो षटता करे उसके साथ षटता जरूर करनी चाहिए। आपलं सवय तशीच है। मुझे सीधा आदमी मिलता है तो हम इसको कहते राम राम भैया, दूसरी बार सीधा आदमी मिलता फिर तो जय सिया राम भैया, तीसरी बार फिर सीधे तरीके से काम करे जय सिया राम भैया, चौथी बार ज्यादा कुछ करे तो जय हनुमान भैया। लक्षात ठेवा, जो सरळ आला त्याला सरळ मार्गाने, लोक के कधी कधी आमना गाव माणसाला म्हणतात महाराज बोलता खंतर आहे, खंतर लोके करतच भाऊ, आम्ही काहीच खंतर नहीं शेतस। खंतर महाराज को लोग बनाते हैं। संसार में जो व्यक्ति पैदा होकर के आता है ना, बच्चा तो रोते ही आता है, बेचारा नाजुक होता है, बहुत सहज होता है, पर जमाने के चपेटे थपेड़े मार फटके इंसान को बहुत कड़ा बना देते हैं। जैसा व्यवहार सामने वाला करता है वैसा ही व्यवहार सामने वाले के साथ सामने वाला करता है। हम जी शाळेत जायचो, स्कूलों के समय की बात बताता हूँ, आमच्या मोठ्या मोठ्या शेंड्या होत्या आणि आता पण आहे शेंडी, काय आम्ही सोडतच नाही, बट पहिलेपासून शेंडीचे हम सब भाइयों की शेंडिया थी। 4 भाऊ होते आम्ही, चारों की टीकिया, एक 3 भाई हम एक ही स्कूल में एक ही जगह पर। ये था जाता है ओ शेंडिया लगे टपले हमारे, ओ शेंडिया ओ टपले हमारे। फिर हमने सोचा कि शेंडी में एक बार तो बांधना पड़ेगा, और पूरे जितने विद्यार्थी थे जिन्होंने किया था कल्याण, सबका कल्याण कर दिया। मग म्हणे खरे तुम्ही बामन ना पुरे शेत असणार रे, तुमले शोभस कसं करलं, म्हणजे तुमना पुऱ्या आम्ही जय सियाराम करत राहील आणि आम्ही बामनना पुरेच राहील, हे बरोबर नाही आहे। दो धर्मा जो है बांधस ना तो वह फांसी ले भी लटकाट दे जाए, ध्यान में ठेवा। शटता के साथ में जो शटता न करे उससे जैसा संसार में मूर्ख कोई नहीं होता। विनम्र व्यक्ति के साथ में बहुत विनम्रता करनी चाहिए। अगर विनम्रता व्यक्ति वाला सामने वाला भक्त आदमी आए उसके सामने चरण में गिर जाना चाहिए, बार बार नमन करना चाहिए, उसको बार बार प्रणाम करना चाहिए। और जो बार बार आपको गलत दृष्टि दिखाए, गलत तरीके का व्यवहार करे, उसको उठा के पटक ही देना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है और इस शास्त्र के नियम को कभी किसी ने वर्जन करना नहीं चाहिए। भारतवर्ष पहले ये चीज जानता था, इसलिए भारत का कल्याण हुआ करता था। आज भारत के लोग शट आदमी के साथ शटता नहीं करते। इसके लिए भारत की अवस्था ऐसी है कि हमारे राम जी पर लांछन लगाया जाता है, हमारे ग्रंथों के ऊपर लांछन लगाया जाता है, हमारे संतों के ऊपर लांछन लगाया जाता है। इसलिए याद रखना, जो जैसा करेगा उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये शास्त्र का कथन है, शास्त्र की कथन की बात समझ लेनी चाहिए। जो धर्म की परिभाषा समझता नहीं है उसको धर्म की एक भी शब्द समझ में नहीं आते। धर्म क्या है? धारयति सा धर्म, जो जब धारण कर लिया जाए तब वो धर्म है। अगर सच्चे व्यक्ति कहने वाला सामने वाला सत्य वक्ता है, उसके साथ सत्य व्यक्तित्व कर कर करके जो सत्य वचन बोल रहा है वह धर्म है। उस समय जो विनम्र व्यक्ति आपके शरण में आ रहा है उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है, उस समय आपका वह धर्म बन जाता है। पर सामने वाला तलवार लेकर करके आपके सीमा पर खड़ा हुआ है, बंदूक लेकर करके हमारे भारत की सीमा को उल्लंघन कर करके भारत को जीतना चाहता है और भारत का अपमान करना चाहता है, तब क्या मेरे सैनिक गन बाजू में रख कर करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे? तब तो सैनिक सीधा गोली डालेंगे। और यही भारत, हमारे भारतवर्ष के धर्म की परिभाषा समझनी बहुत ज्यादा है। इसलिए धर्म को समझो। समय के अनुकूलता से धर्म बदलते रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है। और समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं समझे वह भी धर्म को समझ नहीं सकता है। नारद जी ने यही गलती की, किसको माफ करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। काम कभी अपनी आदत छोड़ने वाला नहीं है। ये जानते हुए भी कामदेव को छोड़ दिया, माफ कर दिया। नारद जी के मन में अभिमान आ गया, स्तुति की। और स्तुति अभिमान का प्रेरक है। आपका कोई स्तुति करेगा ना, रे महाराज तुम्ही तर भलता चांगला, हा मग माहिती पडत महाराज ते गौशाळा माहिती एखादी गाय बेटी का दूध वाली, हा तू स्तुति कावर कर रहा है, कही गया माले बरोबर है, बरोबर है। जब आपकी कोई स्तुति करे तो समझ जाना अगले समय आपका पैर काटने की तैयारी हो रही है। इसलिए स्तुति में बहिए मत और अभिमान में रहिए मत। ये दो चीज अपने जीवन में उतार लो। स्तुति में बहिए मत और अभिमान में रहिए मत। ये दोनों चीज जिसने जीवन में उतार लिया उसको भगवान शंकर जी की कथा समझ में आ जाएगी। नारद जी अभिमान में हो गए। नारद जी स्तुति करते करते, सेवा स्वीकार करते करते गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा पिताजी मैंने देखो ट्रॉफी जीती, ट्रॉफी जिंकली दी मिनी काय रे? कामदेव जी का
ब्रह्मा जी ने कहा वो मेरा बेटा है, पहला बाण मुझ पर ही चलाया, उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैं संध्या के मोह में पड़ गया, तुझे कहां छोड़ने वाला है, फिर भी तेरी मति वैसी तो वैसी, सावधान हो जा, अब मत गड़बड़ करना, किसी को मत कहना ये कथा। फिर भी वो माने नहीं, कहा शंकर जी के पास जाता हूँ। शंकर जी ने भी कामदेव को जीता और शंकर जी के पास गए और शंकर जी को काम चरित्र, शंकर सब भाषे, शंकर जी के पास में सारे काम चरित्र को कह दिया। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। शंकर जी ने सोचा हरि की इच्छा यही बलवान है, इसलिए इनके मन में ऐसी भाव आया है। शंकर जी ने कहा मत, ये जो काम की कथा सुनाई वो मुझे मत सुनाना, आगे किसी और को भी मत सुनाना। नारद जी ने कहा अगर पूछ लिया तो नारायणांना सांगू नको बरं का, मला जी गोष्ट सांगितली ती नारायणांना सांगू नको। शंकर जी गुरु आहेत ना, जो गुरु की बात समझ नहीं पाता उस शिष्य का कल्याण कभी भी नहीं हो पाता। शंकर जी ने बता दिया मत मत बताना। नारद जी ने सांगितलं जर विचारूनच घेतलं तर, कारण कौतुक तर कोणालाही ऐकायचंय। शंकरांनी विचार सांगितला, हा राम कथा सांगणारा काम कथा केव्हापासून सांगायला लागला? अरे बाबा तू राम कथा सांगत ते चांगलं आहे, तू काम कथा काही सांगू नको, माले बी नको सांगू आणि देवले बी नको सांगू, कारण देवाची माया विचित्र आहे, तो भयंकर मायाळू आहे, म्हणून तू त्यांच्याजवळ नको सांगू। पण नारदाने सांगितलं जर विचारलंस तर म्हणजे टाळून दे, जर विचारलंच तर टाळून दे। पण नारदांनी ती गोष्ट ऐकली नाही आणि मग काय झालं? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह सुदशरथ अजीर विहारी, कामचरित नारद सब आके, यद्यपि प्रथम बरनि शिव राखी, यद्यपि प्रथम बरनि शिव राखी, यद्यपि प्रथम बरनि शिव राखी, लोक बदन हरि वचन जो बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटो मोर मार मदमान, सिया शस्त्र की हो बुलंद सुतम मान की हो बुलंद सब संतन की हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान कामचरित नारद सब भाषे। कामचरित्र का वर्णन नारद जी ने श्री नारायण के पास में, नारायण 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 नारायण, या स्वागत है स्वागत है। और भगवान नारायण इतने कौतुकी है, देव इतके कौतुकी आहे, देव आपल्या जागेवरून उठले। कधी भगवंत आपल्या जागेवरून उठत नव्हते, आज पहिलेच भगवंतांना माहित पडलं की हा काहीतरी गडबड करणार आहे, म्हणून भगवंत आपल्या जागेवरून उठले आणि उठून सम्मान केला। या 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 नारदजी खूप स्वागत। बरेच बरेच दिवसानंतर, बहुत दिनंते कीनी दाया, किती दिवसानंतर दया केली, आमच्यावरती कृपा केली, साधू संत येते घरा तोची दिवाळी दसरा। पण आता दुसराच म्हणे, साधू संत येते घरा खिडक्या दारे बंद करा। बाबाजीना भलता मोठा पसारा आहे, असले दूरच बसारा। स्वागत आहे, साधू संत आहे, बडी दया की बडी दया। नारदांच्या मनात आलं वाह, अभिमान एवढा जागृत होतो ना माणसाचा, तेव्हा देव पण काहीच वाटत नाही मनुष्याला। नारदांना वाटायला लागलं मी देवासारखाच झालो, काम देवाला जिंकलं आणि मी देवाच्या बरोबरीचा झालो। पहिले माझ्यावरती देवाची दया असायची, आजकाल माझी दया देवावरती व्हायला लागली। बहुत दिनंते कीनी दया, बहुत दिनों से भगवान दया की। अच्छा, नारद जी ने सगळं काम चरित्र सगळं सांगितलं। शंकरांनी सांगितलं होतं, यद्यपि प्रथम बरजिशिव राखे, नाही सांगितलं तरी सुद्धा शंकरांनी न सांगितलेली गोष्ट सुद्धा नारदांनी सगळं सांगितलं। मी कामदेवाला असं जिंकलं तसं जिंकलं।
भगवंतांना वाटलं अरे रे माझ्या भक्ताच्या मनामध्ये गर्वाचा अभिमानाचा अंकुर फुटला, काहीतरी गडबड झाली आहे, आता याचं नीट काहीतरी करायला पाहिजे. भगवंत अत्यंत शरीर उत्कृष्ट करून म्हणायला लागले, रूख बदन करी बचन मृदू, शुष्क केला शरीर आणि मृदू वचन बोलायला लागले. बोले श्री भगवान और तुमरे सुमिरण ते मिटही मोर मार मद मान. खूप सुंदर शब्द आहे. भगवान नारायणाने सांगितलं तुमच्या कृपा आशीर्वादाने नारदजी, तुमच्या स्मरणाने माझ्या अभिमान, म्हणजे त्यांच्यात अभिमान आलाय म्हणून सांगितलं माझा अभिमान गेला. कोण सांगतायत? नारायण सांगतायत. तुमच्या दर्शनाने माझा काम गेला, म्हणजे काम चढणारे डोक्यावरती सांगून दिलं भगवंताने. मोर मार मद मान, माझा मान अभिमान सगळा संपला. तो अभिमानात आलाय नारद म्हणून सांगितलं माझा मान अभिमान काम क्रोध सगळं नष्ट झालं. नारदांच्या मनात विचार आला, वा पहिले देवाच्या स्मरणाने सगळं काम व्हायचं, दर्शन मात्रे मानव कामना पूर्ती. आजकाल माझ्या दर्शनाने सगळं काम व्हायला लागले, म्हणजे मी देवाच्या बरोबरीला आलो. आणि देव किती कौतुकी आहे नारायण. देवाने पहिले कधी पण नारदाला कधी खुर्ची नाही विचारी हो. तो नारायण नारायण कसं असा उभार आहे, देवना स्तुती करेन असा चालना जाय. आणि नारायण मस्त लेटे लेटे आराम से आशीर्वाद दे रहे. आणि आज काय कौतुक आहे, उठून पण बसले, उभे पण राहिले, कौतुक पण केलं. आणि कौतुक करता करता बरोबरीची जागा दिली. बराबर में अपने सुदामा बैठा आहे, मित्रासारखी जागा दिली. म्हणजे काय, पहिले तू दास होता, चरणात बसायचा. आजकाल तुझ्या मनात एवढा अभिमान झाला की तू देवाची बरोबरी करायला लागला, तर मग बरोबरच बस भाऊ. कडे काबर बटत आडेच बडी जाय, काय फरक पडावे तुला. भगवंत कौतुक करतात आणि लक्षण घालून आठवण करून देतात की आता तरी सुधर, आता तरी सुधर, मी एवढं करतोय. पण काही लोक म्हणतात सगळं तुमची कृपा हो देवा, सगळं तुमची कृपा. पण कृपा म्हणून मानत नाही, मनात अभिमानच असतो. बाहेर दाखवतो सगळं संतांची कृपा, सगळं भगवंताची कृपा, आणि मनातल्या मनात म्हणतो मीच करेल शे, मीच आई घर बनाड, मीच आई कर, मीच ते कर. अभिमान आणू नका. तोंडावर काही आणि मनात काहीतरी अशी भावना जे लोक ठेवतात, भगवान नारायण म्हणतात त्यांचं पतन निश्चित आहे. नारदांनी सांगितलं देवा एक काम करू. म्हणे काय? भलता लोकेसनी म्हणे मीटिंग ठेवले हो, सत्कार समारंभ ठेवले, जाऊ का मी जरासं सत्कार लेवाले. भगवंतांनी सांगितलं अशीच कृपा करत राहा, जसा येईल तसाच येत जात राहा. नारद जी निघाले. नारद जी रास्ते में निकले, भगवान नारायण भी पीछे निकले. नारायण को पीछे पीछे जाते हुए देख कर करके माता लक्ष्मी जी ने कहा कोठे? मने तटेच. अरे कोठे? मने जठे तो जाय राणा तटे. का बरं? म्हणजे त्याच्या मनात अभिमान आलाय म्हणून ते अभिमान नष्ट करायला चाललोय. का? अभिमान तो पहले तुम्हीच वाढवलं ना भगवंता. पहले आप ही ने तो इसका अभिमान बढ़ाया, अगर आपने बढ़ाया नहीं होता तो इतना बढ़ नहीं जाता. भगवान नारायण ने कहा नहीं लक्ष्मी, पहले इनका अभिमान नष्ट हो जाता अगर ये भगवान शंकर जी की बात मान जाते तो. देखो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट कब आता है? जब उसकी बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तब. जब पहले छोटी सी गांठ होती है तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब देखा हो क्या गांठ हो जाए, डॉक्टर ने दवाई दी. दवाई लेने के बाद भूल गया दवाई लेना, प्रिस्क्रिप्शन ले गया, दवाई लेना भूल गया, घर चला गया. गांठ थोड़ी बड़ी हो गई, दूसरे डॉक्टर को बताया. दूसरा डॉक्टर बोले कि अभी किसी को दिखाया था? बोले हाँ दिखाया तो था. डॉक्टर ने दवाई लिख के दी थी? बोले हाँ लिख के दिया था. प्रिस्क्रिप्शन आए? बोले हाँ आए. प्रिस्क्रिप्शन सामने रखा, डॉक्टर ने कहा बराबर दवाई दी थी. अगर दवाई ली या नहीं ली? म्हणे औषध बिलकुल नाही लिहिलं. मी काही घेतलं नाही ते औषध. अरे ते औषध बरोबर दिलं होतं डॉक्टरने, ते जर घेतलं असतं तर गाठ बसून गेली असती. मग आता काहीतरी करा, खूप त्रास देतोय गाठ. म्हणे आता एक काम कर बाळा, औषधाने हे काही संपणार आता नाही, कारण ते वाढून गेलंय. पिचडी जायलच ते. काही काही लोक ना पिचडी जास्त तोपर्यंत ते काढतच नाही. ज्यादा खराब हो गया है, इसीलिए ये न दवाई से कम होने वाला है और न ऑपरेशन के लायक हुआ है. ऑपरेशन जब होगा उसके लायक इसको बनाना पड़ेगा. इसलिए 4 दिन का डोज देता हूं कि जब पक जाएगा और पकने के बाद ऑपरेशन के लायक हो जाएगा तब मैं इसका ऑपरेशन करूंगा. तो नारद जी वाला जो गांठ था पहले इतना छोटा था, तब भगवान शंकर जी ने उपदेश देकर के कहा कि भैया ये टैबलेट ले ले उपदेश का तो ठीक हो जाएगा. पर नारद शंकर जी रूपी वैद्य के रूपी पास में, सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाकर के भी इसने वो दवाई नहीं ली. तब ये मेरे पास आया. अब इस दवाई को
छोटे रखने में कोई मजा नहीं था, इस गांठ को छोटे रखने में मजा नहीं था, अभिमान ज्यादा बढ़ गया था, पर काटने लायक नहीं था, इसलिए मैंने इसको अभिमान को ज्यादा बड़ा कर दिया। अब मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं, यही बात है, इसलिए मैंने अभिमान को इसका बड़ा कर दिया। और रास्ते में एक बहुत बड़ी सुंदर नगरी का रचना का निर्माण कर दिया, मायावी नगरी का निर्माण कर दिया। इस मायावी नगरी में शील निधि नाम का राजा है, इसकी बेटी का नाम विश्व विमोहिनी है, और विश्व विमोहिनी नाम की कन्या को बना कर करके स्वयंवर की रचना कर दी गई। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण, कसलं लग्न कसली तयारी, म्हणे स्वयंवर आहे, राजकुमारी बघू शकतो, म्हणे बिलकुल जाऊ शकतो। गए अंदर, राजा से मुलाकात की, राम राम श्याम श्याम, म्हणे महाराज नारद जी तुम्ही खूप त्रिकालज्ञ आहात, तुम्ही ज्ञानी आहात, आप ज्ञानी हो, मेरी बेटी का भाग्य क्या है जरा बता कर करके बताओ। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो नारद जी ने कहा आजकल मी कुंडली बिंडली पान बंद करून टाकलंय। देखो, जब मनुष्य के मन में अभिमान आता है तो अभिमान का छोटा भाई ईर्ष्या भी आती है। भगवान से ईर्ष्या की शंकरांशी की स्वतःलाच काम विजयी बघू इच्छिता, माझं कौतुक काही आवडतच नाही, ईर्ष्या आली। ईर्ष्या के साथ साथ मनुष्य के मन में फिर काम प्रविष्ट हो जाता है, और काम ने अब प्रवेश किया, सोचा कि अब बड़ी जगह हो गई है, अब प्रविष्ट हो सकता हूं, और काम ने धीरे से आंखों में प्रवेश किया, और आंख में जैसे प्रवेश किया तो राजकुमारी को देख कर करके कामदेव मोहित हो गए, और कामदेव माया के चक्कर में पड़ गए। कामदेव फक्त त्या रूपवती राजकुमारीला बघतच राहिले, वाह वाह वाह, हा हा हा, काय सुंदर बनवलंय। मला नारायणांची बरोबरी करायला एकच गोष्ट कमी आहे, लक्ष्मी घरी आली म्हणजे मी नारायण झालो, माझ्यात सगळे गुण तर येऊनच गेले, भगवान नारायण ने माझं कौतुक करूनच टाकलं, सब कुछ अच्छा तो कह दिया, बस लक्ष्मी की कमतरता है, इसके भाग्य में कैसा पति है। लिखा कुछ सीधा है और पढ़ रहे उल्टा है। लिखा हुआ है कि इससे जो विवाह करेगा वो साक्षात जगत का अधिपति होगा, पर नारद जी आजकल फेस रीडिंग करने लगे, मैंने कुंडली वाचत नहीं, मी हस्तरे का काही वाचत नहीं, फेस रीडिंग करत, मैंने फेस रीडिंग निर्दक हो जाए। और राजकुमारी को देखते देखते क्या कह रहे हैं, जो एही बरई अमर सुई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि, देखो मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। हिच्याशी बरोबर जो विवाह करेल, जो एही बरही, समर भूमी तेही जीत न कोई, त्याला युद्धामध्ये कोणी जिंकू शकत नाही। सेवई सकल चराचरताही, बरई शील निधी कन्या जाई, संसार ज्याची सेवा करतो तो तिचा पती होईल, पण नारदजी वाचतायत उलट, लिहिलेलं सरळ पण वाचतायत उलट। जेव्हा डोक्यामध्ये काम प्रविष्ट होतं तेव्हा जग उलट दिसायला लागतं। नारदांनी सांगितलं जो हिच्या बरोबर लग्न करेल त्याचं संपूर्ण जगत पूजा करेल। लिहिलंय जे सगळे जग ज्याची पूजा करतो तोच हिचा पती आहे। म्हणजे भगवंताच्या दोन बायका आहेत, एक आहे लक्ष्मी आणि एक आहे माया। ही माया रूपी कन्या आहे। आणि तिसरं वर्णन सांगितलं, देख रूप मुनी बिरती बिसारी, बडी बार लगी रही निहारी। माया स्वतःमध्ये इतकं लुप्त करून टाकते लोकाला, संसाराला इतकं लुप्त करून टाकते की संसाराच्या बाकी गोष्टी काही दिसत नाही, त्याला परमार्थ दिसत नाही, देव दिसत नहीं। उस कन्या को देख करके इतना मोहित हो गए, मन में इतना लोभ आ गया नारद जी के, और नारद जी ने सोचा अभी के अभी ये पत्नी मुझे बननी चाहिए, ये मेरी पत्नी होनी चाहिए। और वो कब होगा? जब भगवान मुझे अपनी सुंदरता देंगे, क्योंकि अभंग के बड़े सुंदर भाव में वर्णन किया है। रूप पाहता लोचनी, रूप पाहता लोचनी, सुख धारे वो साजनी, साजनी सुख धारे वो साजनी, रूप पाहता
अवंगड़ोच आहे संगतमा सुंदर म्हणाले हरिसन मागो सुंदरताई हरिसन मागो सुंदरताई होई गरुमती आई होई रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो साजनी तो हा विठ्ठल बरावा तो हा माधव बरावा तोच असा आहे जो सगळ्यात जगात सुंदर है उससे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है ऐसी सुंदरता को मैं मांगू हरिसन मांगो सुंदरताई क्योंकि ये राजकुमारी सुंदर और मैं छुछुंदर जैसा खड़ा हो जाऊंगा तो अच्छी नहीं बात इसलिए मैं भी सुंदर होना चाहिए तो भगवान को बुलावा भेजा और भगवान को बुला रहे हैं भगवान कहाँ मिलेंगे अरे शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है दुनिया वाले क्या जाने जाने दुनिया वाले क्या जाने तेरा मेरा रिश्ता पुराना है शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही तुझे तो यमुना में पाया है ओ गंगा में आटे नहीं रानी रानी कस क्या जाए अरे सरयू जी की धारा में मेरे राम का ठिकाना
सत्संग ही नारायण। नारद जी सामने ऐसे ऐसे भगवान का बस बस जय 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 हो। मंदिर में ढूंढा तुझे शिवालय में पाया है। ओ मंदिर में ढूंढा तुझे शिवालय में पाया है। भक्तों के हृदय में भक्तों के स्मरण करने लगे, कहाँ मिलेंगे भगवान? तुरंत ध्यान आया कि स्मरण करेंगे तो तुरंत आ जाएंगे। जो भगवंताचं दर्शन करायला नेहमी जायचा, आज नारदांनी सांगितलं मी कोणता कमी पडेल, मीच देवले आटे पटाल ये जाए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या इच्छा है? कहा कि प्रभु मला जरा थोडस इच्छा आहे, थोडस तुमचं स्वरूप विरूप प्राप्त होऊन जाईल तर बरं होईल, कारण तुमच्या स्वरूपासारखं कोणाचं स्वरूप नाही। हरिसन मांगो सुंदरताई, तुमचं हरिरूप मला द्या। निज रूप दाखवा हो, निज रूप दाखवा हो, हरि दर्शनास आया हो, निज रूप दाखवा हो। आज पहिला डोस आहे, काही जास्त देत नाही म्हणून थोड़ा थोड़ा सौम्य रूपामध्ये। भगवान अपना रिज रूप मुझे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, कौन सा रूप चाहिए, किस लिए चाहिए? बोले शादी करना चाहता हूँ। भगवान मनी मन बोलने लगे, काम का प्रभाव पूरा चला गया, राम का प्रभाव खत्म हो रहा है, काम का प्रभाव चल रहा है। अब राम का प्रभाव क्या हो सकता है ये दिखाना जरूरी हो जाता है। ये में कुपंत पगदेत खगेशा रहन तेज तन बुद्धि लवलेशा। कुपंतामध्ये मार्ग चालवत असणाऱ्या व्यक्तीला भगवंताला सांभाळावं लागतं। आणि शेवटी बोलता बोलता नारदांनी सांगितलं मला तुमचं रूप द्या, हे द्या, ते द्या। करता करता नारदांनी एक शब्द सुंदर सांगितला, जेही विधिनाथ होईत मोरा करौ सुवेगी दास में तोरा। माझं ज्याच्यात हित असेल तेच काम तुम्ही करा। भगवंताने हे शब्द पकडलं, मग बरोबर आहे, जिसमें तेरा हित होगा मैं वही काम करूंगा। मंजूर है ना? नारद जी ने कहा मंजूर है। ते म्हणतात ना 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है। देवाने सांगितलं तुझं भलं करू का नको करू? नारदाने सांगितलं कबूल है, कबूल है, कबूल है, मंजूर आहे मला, तुम्ही जसं कराल ते सगळं मला मंजूर आहे। मग ऐक, कुपत मागरुज व्याकुल रोगी वैदन दे सुनौ मुनी जोगी। भगवंताने सांगता सांगता सावधान केलं। असावधानी नाही भगवंताच्या बोलण्यात। वैद्याकडे जर कोणी व्यक्ती कुपंत मागत असेल, म्हणजे जर डायबिटीजचा आजार असणारा, मधुमेहाचा आजार असणारा व्यक्ती सांगत असेल डॉक्टर साहेब तुम्ही 1 लाख रुपये लिहिल्या आणि मला साखर खावानी अनुमती दी द्या, डॉक्टर दी का? डॉक्टर म्हणे बिलकुल चालाव नाही। म्हणून ऐक, डॉक्टर जसं पेशंटचं भलं करतो त्याप्रमाणे मी तुझं भलं करेल। भगवंतानी बोलता बोलता सांगितलं तू पेशंट व्हाय जायले, तुले काम क्रोध मद लोभ बडा धैर्य आपटे राहणार, तुला समजीने राहणार। भूत लागेल माणूसले समजस का की त्याला लागे जायले? आजारी माणसाला कळतं का की त्याला आजार लागलेला आहे? ते तर डॉक्टर बघून सांगतो। म्हणून मला कळतंय तुला आजार लागलेला आहे, तुझं भलं करू ना। नारदाने सांगितलं तुला जे पटत असेल ते कर। ए विधी हित तुम्हारे मैं ठयऊ काही अस अंतर हित प्रभू भयऊ। आणि नारदजींना सांगितलं माझं एक हरी रूप आहे, आणि ती हरी रूप म्हणजे हरी म्हणजे कपी, कपी म्हणजे वानर। संस्कृतामध्ये हरी म्हणजे कपी आणि कपी म्हणजे वानर। माझं एक रूप वानराचं सुद्धा आहे, ते वानर रूप मी तुला प्रदान करतो असं मनातल्या मनात भगवंताने वरदान दिलं। संसारामध्ये मनुष्य सुद्धा भगवंताचाच रूप आहे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। मानवाचं रूप सुद्धा माझंच,
दानवाचं रूप सुद्धा माझंच, धर्माचं रूप सुद्धा माझं नाही, अधर्माचं सुद्धा माझंच. तुम्ही भागवताची कथा किंवा अजून वर्णन ऐकाल वंशावलीचं, त्यामध्ये तुम्हाला ऐकू येईल की धर्म सुद्धा भगवंताच्या पुढच्या भागातनं जन्माला आलेला आहे आणि अधर्म भगवंताच्या पाठीमागच्या भागातनं जन्माला आला आहे. काही लोक मंदिरले प्रदक्षिणा मारतात आणि मागे असा नाक घसडतात, अरे पुढे धर्म आहे रे, मागे अधर्म आहे, नका जावा रे. लोक पैसा चिटकाडतात, अधर्माला मागे धरा चिटकाळीचा. प्रदक्षिणा करायची परंपरा आहे, तिथे काही नाक रगडायची गरज नाही तुम्हाला. पाठीमागे अधर्म आहे, पुढे धर्म आहे, धर्माचं दर्शन घ्या. पाठीमागे मंदिराच्या पाठीमागे बरेच अधर्माचे काम चालतात, त्याला काय सांगता येणार आहे तुम्हाला. काही लोक आता मंदिराच्या आजूबाजूला मांस विक्री करतात, कोणी काय विक्री करतात, कोणी काय दारू विकतात, काय सांगता येतं का? सांगता येत नाही. म्हणून देव पुढे आहे, धर्म पुढे आहे, धर्माचं दर्शन करा. ते पाठीमागे जाऊन असे नाक रगडायचं काम बंद करा. देवाच्या समोर नाक रगडा, पाठीमागे नाक रगडायची गरज नाहीये. काही काम समोरून करायला पाहिजे, पाठीमागून करायला नको. असतो भगवंतांनी कपिरूप दिला. नारदांना वाटलं माझ्यासारखा सुंदर या संसारामध्ये कोणीच नाही, कारण जगदीश्वरासारखा सुंदर या संसारामध्ये कोणीच नाही. माझ्या जगदीश्वराचं सौंदर्यताचं वर्णन किती ठिकाणी आलेलं आहे. माझ्या नारायणाचं स्वरूपाचं वर्णन इतक्या ठिकाणी आलंय. प्रत्येक ग्रंथामध्ये भागवतामध्ये वर्णन आलंय. एकदा भगवंतांनी चुकून आपला प्रतिबिंब कृष्ण कन्हैयांनी पाहून घेतला आणि कृष्णाच्या मनात आलं, मी जर राधा राहिली असती ना याच्याबरोबर नक्कीच लग्न करून टाकलं असतं. इतकं सुंदर रूप आहे भगवंताचं. स्वतःच्या वरती स्वतः मोहित होतात. तर नारदांना वाटलं माझ्यासारखा सुंदर कोण आहे. नारदजी पोचले पब्लिक डिमांड मध्ये, पब्लिक मध्ये आले. नारदजी फिरायला लागले. मन सारखा सुंदर कोण आहे, मालेच गाली आहे. आई राजकुमारी ताते मालेच हार गाली. पण जसं पाहिलं नारदांना, इकडे इकडे नारदजी इकडे उभे राहा. हा बस आटे उभा राहा, आटे 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 बरोबर. नारदांनी विचार केला की माझ्याकडे बघेल, पण राजकुमारी सरळ निघाली. तिथे नारदजी उभे आहेत त्या ठिकाणी ढुंकून सुद्धा पाहिलं नाही. हा इथला मोठा मोठा राजा महाराजा मन लगीन माहिलेत, मन स्वयंवर माहिलेत, आणि वांदर न रूप बनडे मनकडे कोण फिर राहा ना. हे स्वरूप शंकरांच्या दूतांनी पाहिलंय. शंकरांच्या दूतांना त्यांनी पाठवलं होतं. शंकरांनी सांगितलं होतं ना की ही गोष्ट कोणाला सांगू नको. मग नारद काय काय करतात ते पाहण्यासाठी शंकरांनी त्यांना पाठवलं. राजकुमारीने तिकडे ढुंकून सुद्धा पाहिलं नाही, सरळ निघाली आणि भगवान नारायण समोर प्रगट झाले. आणि भगवान नारायणांना पाहून राजकुमारीने सुंदर गळ्यामध्ये वरमाला टाकली. बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, नारदांनी पाहिलं की लग्न झालं, आपलं रूप काही कामाचं नाही. आणि तेवढ्यात हसायला लागले शिवदूत. शिवदूतांना सांगितलं पहिले चेहरा तर बघा महाराज, तुरा मन दर्पण कहला आहे, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और देखा. ते पाहत तुझा चेहरा पाहिला आणि कामाचा छोटा भाऊ क्रोध आहे. लगेच क्रोध डोक्यावर आला. माझ्यावर तुम्ही हसतात, मी तुम्हाला श्राप देतो, तुम्ही राक्षस म्हणून जन्माला याल. आणि निघाले रागारागामध्ये. आणि इकडे नारदा इकडे फोटोग्राफर नाही चालत आटे, फोटोग्राफरने नॅचरल लेवाना. मी लगीन बिल आवाज न बोलते सांगत, नॅचरल जसं काढणं तसं काढत असं असं तू तिकडे. जय श्रीराम. भगवान नारायणांना बघून म्हणायला लागले, करे मला एक पण बायको तू नशिबात दिली नाही. तू इकडे लक्ष्मी आणि इकडे राजकुमारी दोन दोन घेऊन फिरतोय आकाश मंडलामध्ये. भगवान रथावरती एकीकडे लक्ष्मीला विराजमान केलं, एकीकडे मायारूपी त्या राजकुमाराला विराजमान केलं. आणि भगवान आकाश मार्गाने हसत हसत जात आहेत. भगवंताचं हसणं पाहून हा अजून जास्त फसला नारद जी को बड़ा गुस्सा आया. नारद जी ने कहा मुझे एक भी नहीं प्राप्त होती और तू दो दो पत्नियां लेकर के इधर उधर भ्रमण करता है. मैं समझ गया तेरी भक्ति करने वाले को कुछ प्राप्त नहीं होता. आदमी ठन गोपाला ही रह जाता है. लोक म्हणतात ना, भूखे भजन न होय गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला. तो तेरे भजन करने वाले को भूखा रहना पड़ता है. कोई सुदामा कहीं ना कहीं भटकते रहता है. बड़े बड़े भक्त तेरे दर्शन की लालसा में लालायित होते हैं, पर तू सबसे छल करता है. पर याद रखना तेरा पाला आज नारद से पला. इतका अभिमान आहे की भगवंताला काहीच समजत नाही. आणि अभिमानामध्ये बोलायला लागले, सांगायला लागले, बचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरौ श्राप ममेहा. तुम्हाला श्राप देतो भगवंता, श्राप. जसं मला तुम्ही छल केलाय त्याप्रमाणे तुमची बायको सुद्धा पुढचा जन्म तुम्हाला घ्यावा लागेल. अगला बार तुम्हाला जन्म लेना पड़ेगा. और मैं तुम्हें श्राप देता हूं, नर्तन धारण कर करके आप अपनी पत्नी का हरण होगा, और हरण होने के बाद आप रोगे, पछताओगे, जैसा मैं पछता रहा हूं. भगवंत ने तथास्तु.
अजून ऐक, एवढं संपलं नाहीये. तू खूप स्वतंत्र होऊन फिरतो, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई, तुझ्या डोक्यावर कोणी नाही ना सांगणारा. म्हणून तुला मी अजून श्राप देतो. जसं मला वांदराचं रूप दिलं, तेच वांदर तुला पुढच्या जन्मामध्ये कामात येतील, त्या बायकोला शोधण्यासाठी. भगवंताने सांगितलं तथास्तु, तू जसं सांगस तथास्तु. आपला ऐराने मग म्हणे ना तथास्तु, जाय रे तथास्तु, जाय रे तथास्तु. भगवंतांना परत सांगितलं मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होय दुकारी. मी जसं स्त्री विरहामध्ये रडतोय त्याप्रमाणे तुम्ही सुद्धा रडाल. भगवंतांना सांगितलं तथास्तु. आणि एवढंच सांगून भगवंतांनी आपली माया बाजूला काढली. रमा सुद्धा तिथे नहीं आणि राजकुमारी सुद्धा तिथे नहीं. लक्ष्मी भी लुप्त हो गई, राजकुमारी भी लुप्त हो गई और नारद जी का माया नष्ट होते ही अभिमान गलित गात्र हो गया, जमीन पर भूमि पर गिर पड़े और बारंबार पछतावा करने लगे, प्रभु प्रभु गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया. भगवंताची माया विचित्र आहे, तुरत चढते आणि तुरत खाली उतरते. म्हणून माया जशी खाली पडली, अभिमान गलित गात्र झाला आणि मनुष्याचा अभिमान खाली पडल्यावरतीच ती माया सोडते. माया जोपर्यंत सोबत आहे तोपर्यंत अभिमानात आहे आणि नारायण जेव्हा आले मायापती तेव्हा माया चालली जाते. माया रुष्ट होऊन निघाली आणि नारदांचा अभिमान गलित गात्र भगवंतांना प्रणाम करू लागले. भगवंता माझा अपराध माफ करा, सगळे माझे श्राप खोटे ठरवत. भगवंतांनी सांगितलं माझे तुझे जे दिलेले श्राप आहेत, आपके दिए हुए श्राप सभी मेरी इच्छा से हैं, इसलिए मैं आपको मन में पश्चाताप करने की जरूरत नहीं. लेकिन नारद जी सुनो, आप मन में अभिमान उस दिन लेकर के आए, शंकर जी ने जहां पर कामदेव को जलाया वह स्थान पर आप बैठे थे, इसलिए काम का प्रभाव आपके ऊपर नहीं चला. और आपको मन में अभिमान हो गया मैं चलाता हूं. बैलगाड़ी ना खालते कुत्रा चालस नाही, त्या कुत्राला वाटत मी बैलगाडी आखली राहीन. इसलिए जीवन में आप घर चलाओ, परिवार चलाओ, व्यापार चलाओ, व्यवहार चलाओ, मंदिर बनाओ, कीर्तन करो, सत्संग करो, लेकिन अभिमान कभी मन में मत लाना कि मैं ये करता हूं. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. ये शिव जी की माया से हुआ. इसलिए जाओ शंकर जी का भजन करो, शंकर जी का स्मरण करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा. शिव जी का भजन करने के लिए तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने के लिए श्री नारद जी गए और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके पुनः आकर करके ब्रह्मा जी की शरण में बैठ करके शिव कथा सुननी शुरू की. वहीं से शिव महापुराण आरंभ होता है. इसीलिए हम ज्यादा आज की कथा को ज्यादा विस्तृत नहीं करते. समयाभाव से आज हम लोगों ने जितनी कथा को आरंभ किया है उस कथा को नारद जी के साथ साथ हम लोग प्रेम भाव से दर्शन करेंगे. आज भी जो कथा हो रही है कि बरसात नहीं आ रही, अभिमान मन में नहीं लाना कि आम्ही सांग म्हणून देव चालना गया, त्यांना मन मोहना म्हणून तो चालना गया. म्हणून देवाला एकच सांगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. शिवेति नाम दावाग्नि महापातक पर्वता भस्मी भवन्त न्यायासा सत्यम सत्यम न संशय. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. बघा
जिथे कथा ऐकायची असेल त्या ठिकाणी कानसेन बनावं. जिथे कथा ऐकायची तिथे काय बनावं? कानसेन बनावं. आणि जिथे भजन करायचं असेल तिथे काय बनावं? तानसेन बनावं. तर सगळे तानसेन म्हणा आणि म्हणा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं. टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं. तेरा कर्म ये मुझ पर, तेरा कर्म ये मुझ पर अरे हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव. तेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. तूफान आंधियों में तुमने हमें संभाला, तूफान आंधियों में तुमने हमें संभाला. कल भी तूफान आंधी थी, आज भी तूफान आंधी थी, पर इसमें भी तूने संभाला. तूफान आंधियों में तूने हमें संभाला, तूफान आंधियों में तूने हमें संभाला. तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा. तेरे कृपा से गुलाब, तेरे कृपा से गुलाब गुलबान हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे भोले, करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव. तेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. तेरा नाम हो रहा सब काम हो रहा. बोल सियावर रामचंद्र सरकार की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शनिदेव महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, कुंडलीक प्रदाहार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की, मौली ज्ञानेश्वर महाराज की. आज के आम्ही की जय जय श्री सीताराम. आजच्या झालेल्या पावन कथेच्या सेवेला भगवंताच्या चरणी आपण अर्पण करूया. भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं. लेकिन कल से कथा समय पर आरंभ होगी, क्योंकि आज कल तो बहुत टेंशन ही था सभी लोगों के मन में, इसलिए कथा आगे पीछे हो रही थी. समय वेळ किती वाजता ठेवायची? 7 वाजता का 8च ठेवणं पडी. मग 8 ते कितला वाजतापर्यंत? 12 पर्यंत. कोण कोण 12 वाजेपर्यंत तयार आहे? 4-5 हात दहा डोका दिख रहा. 15, 20, 25 बाकीना नाही म्हण राहणार. 11 वाजेपर्यंत मला माहितीच आहे. मी भी आज गाँव ना वाशी हो जाए से. गांव के लोग कब जागते हैं कब सोते हैं ये हमको भी ध्यान में आने लगा है. इसलिए लोग परिश्रम करते हैं. किसान परिवार से है, शेतकरी वर्ग आहे, परिश्रम करणारा परिवार आहे. आणि जरी ज्यांचे शेत असेल नसेल तरी सुद्धा बऱ्याच लोकांचे दिवसभर कार्य असतात. तुमच्या कार्याचा सन्मान आहे, आदर आहे. म्हणून 8 म्हणजे 8च. 7:45ला आपण सगळे लोक हजर असाल. मला एक वाईट सवय आहे, मी घडी बघत नाही आणि घडी जर बघायला लागलो तर मग कथेकडे बघत नाही. म्हणून कृपया निवेदन आहे की आपण वेळेवरती या.
म्हणजे मी वेळेवरती सोडू शकेल, असं एक विनम्र निवेदन आणि प्रार्थना आहे. कारण अभंग मी वारंवार सांगतो, कीर्तनामध्ये अभंग 3 पदाचे, 4 पदाचे, 5 पदाचे असतात आणि त्यावेळेस त्या 5 पदावरती चर्चा करणं थोडं 2 तासात शक्य आहे आणि संभव पण होऊ शकतं. तेही तेव्हा पण संपत नाही. विद्वान लोक असतात, चांगले चांगले कीर्तनकार, पण नेमकं आवरून घ्यावं लागतं त्यांना सुद्धा. पण शिवकथा 24,000 श्लोकांची आहे. या 24,000 श्लोकांपैकी मी फक्त 2400 श्लोकांवरती जर चर्चा करायचा विचार केला तरी सुद्धा शक्य नाही आहे वेळ. म्हणून कृपया निवेदन आहे, वेळेवरती या आणि वेळेवरती सगळ्यांनी जा. हा कार्यक्रम यूट्यूब चॅनल पर लाईव्ह चल रहा है. राम जानकी, अच्छा आज नाही झाला आहे. उद्यापासून हा कार्यक्रम उद्या अपलोड होऊन जाईल, रात्रीच अपलोड होईल. आज रात्रीच, उद्या तुम्ही बघू शकाल. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होता नेटसाठीचा. उद्या नेट येऊन जाईल, त्याच्यानंतर सगळी व्यवस्था होईल. आता फक्त रेकॉर्ड करण्यात आला आहे, पण तो रात्री घरी जाऊन अपलोड होईल. तर कृपया निवेदन आहे, ज्यांच्याकडे मोबाईल असतील, जिनके पास स्मार्टफोन है, वो राजीव कृष्ण जी महाराज लाइव सर्च करिए, राम जानकी नाम का चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, यानी कल की कथा आने के बाद अपने आप लिंक आपके ग्रुप पर आ जाएगा. और गांव के ग्रुप में भी सभी लोग शेयर करें, ऐसा मैं निवेदन करूंगा. आरती में आदरणीय हमारे दादाजी पाटिल, सौभाग्यवती सुश्री निशा जी पाटिल, आदरणीय नाना जी और उनकी सौभाग्यवती और समस्त परिवार आरती में सम्मिलित होंगे, ऐसा मैं निवेदन करूंगा. आदरणीय नानाजी, विक्की दादा पाटील यांनी सुद्धा आरतीसाठी यायचं आहे. उद्यापासून कथेमध्ये थोडा रंगत येईल. आज फक्त महात्मा कथा वर्णन केली. आज खरं महात्म्याची सुद्धा विस्तृत वर्णन नाही झालं, नाही तर बिंदुक, देवराज आदींचं चरित्र आहे. ते चरित्र आपल्याला जसं गोकर्ण महात्म्य आहे त्याप्रमाणे बिंदुक आणि देवराज चरित्राचे सुद्धा शिवपुराणाचं महात्म्य आहे. पण वेळेच्या अभावाने आपण जो आनंद घेतोय तो आनंद आपण घेऊच. आदरणीय सौभाग्यवती सुश्री मनीषाजी पाटील यांनी सुद्धा इकडे यायचं आहे. ब्रह्मा विष्णू महेश असा 3 भावंडांचा अद्भुत परिवार, भगवान नारायणांची अत्यंत विशेष कृपा. आमच्या आलेल्या अतिथींमध्ये आदरणीय ओम भैया, दीपक भैया यांचा परिवार, आदरणीय आशा दीदी पंजाबी, आप भी आरती में सम्मिलित होंगे, ऐसा मैं निवेदन करूंगा. ओम भैया, दीपक भैया, इनका परिवार भी सम्मिलित हो. आशाताई लोंढे उर्फ कृष्णनंदिनी यांनी व्यासपीठावरती यायचं. उद्यापासून सगळ्यांनीच नाही आरती, पण आपण शेवटच्या दिवशी महाआरती करणारच आहोत. ज्यांना वाटतं आरतीचं ताट आणून घ्यायचं त्यांनी आरतीचं ताट सगळ्यांनी आणायचं. आणि उद्यापासून आपण कथेच्या मध्ये एक महत्त्वाचा विषय बोलायचा राहिलं. ज्यांना अभिषेकामध्ये बसायचं असेल, पैशांचं बंधन नाही आणि किती लोकांचं ते पण बंधन नाहीये. किती लोक बसू शकतील, किती जोडपे, किती एकटे. उद्यापासून आपण पार्थिव लिंगार्चन करणार आहोत. 1.25 लाख पार्थिव लिंगार्चन करायचं आहे आपल्याला. तर माती, शेताची माती, त्याच्या कसं पद्धतीने ते शिवलिंग बनवायचं ते मी स्वतः उभं राहून इथे उद्या तयार करून दाखवेल. मग आपल्याला प्रत्येक दिवशी 20,000, 25,000, 30,000 जेवढी संख्या वाढेल तेवढं या गावाचं कल्याण होईल. या पूर्ण गावाच्या कल्याणासाठीच आपण एक शिवकथा करतोय. तर एकही व्यक्ती त्याच्यातनं रिक्त राहू नये. ज्या विद्यार्थ्यांना सफल व्हायचं असेल त्यांनी 500 शिवलिंग निर्माण करावं शिवपुराण सांगतं. ज्यांना विद्याप्राप्ती करायची असेल, त्याच्यात अजून ज्ञानार्जन करायचं असेल, त्यांनी 2100 शिवलिंग तयार करावेत. असे अलग वेगवेगळे प्रमाण आहेत. आपण उद्या कथेमध्ये, परवा कथेमध्ये ऐकणारच आहोत शिवप्रमाणामध्ये पूजन कसं करावं. आज वेळ नाहीये, वेळेअभावी आपण थोडा सौम्य कथा केली. तर पार्थिव लिंगार्चनामध्ये ज्यांना सहभागी व्हायचं असेल ते कोणीही व्यक्ती, कितीही लोक येऊ शकतात. पार्थिव लिंगार्चन करून ती मातीचं शिवलिंग आपल्या शेताच्या मध्ये गर्तामध्ये गाडल्यावरती शेताचं उत्पन्न वाढतं. असे अनेक प्रमाण आम्ही स्वतः आपल्या डोळ्याने पाहिलेले आहेत. म्हणून शेतकरी वर्गांना सुद्धा निवेदन आहे, एकटे पण पूजनात बसू शकतात, दुकटे पण बसू शकतात, कवारा मुलगा सुद्धा बसू शकतो. ज्या माता घरामध्ये एकटे असतील ते सुद्धा बसू शकतात, त्याच्यात काही बंधन नाहीये. म्हणून उद्या पार्थिव लिंगार्चनासाठी सगळ्या लोकांनी सम्मिलित व्हा. उद्या सुरुवात करा, मग जे कळेल तर लगेच सगळे लोक करायला लागतील. आता आरतीची सुरुवात 4:30, 4:30 वेळ जास्त होऊन जातो. पार्थिव लिंगार्चन बनवायला पण अर्धा 1 तास लागतो. उद्यापासून 4 वाजता पार्थिव लिंगार्चन 4 ते 5 तयार होईल. 5 ते 6 अभिषेक होईल आणि मग नंतर 6 वाजता हरिपाठ आणि लगेच 7:30 वाजता हरिपाठ करून प्रसाद वगैरे घेऊन मंडळी इथे येतील. 7:30ला टेस्टिंग आणि 7:45 पर्यंत हनुमान चालीसा आणि लगेच 8 वाजता कथा सुरुवात. असं काही बरोबर का? थोडा अर्धा तास इकडे तिकडे करायचं. जय श्री राम. चला. ओम जय शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु
एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन शवाहन साजे ओम हर 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 महादेव आसन
देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसेयस्यायने नमो वैश्रवणाय कुर्महे समे कामानुकामाय वह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो